छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी ने 2018 विधानसभा चुनाव में हारे हुए नेताओं पर फिर से भरोसा जताया है। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और सांसद अरुण साव को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी लिस्ट के बाद बीजेपी के 85 सीट पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल सोमवार रात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से वापसी के बाद रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर हंसते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। रेणुका सिंह सरगुजा से सांसद हैं, लेकिन टिकट कोरबा जिले से दिया गया है। विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थलगांव, उनको टिकट दिया है कुनकुरी। सांसद गोमती साय कोकरी रहती है और उनको टिकट दिया गया है पत्थलगांव। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए हैं। हारे हुए लोगों में दांव लगा रहे हैं। इससे पहले वायरल लिस्ट को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने फिर से सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर लिस्ट लीक की है। अगर जानबूझकर लीक नहीं किया गया होता तो ईडी-आईटी की रेड पड़ गई होती, लेकिन जो सूची आई है ये वही नाम है जो लीक हुए थे। ये बीजेपी की रणनीति के तहत हुए हैं। लीक कराया गया है, हुआ नहीं है, जिसको जनता ने पहले नकार दिया था। अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, प्रेम प्रकाश पांडे का चेहरा जनता ने पिछले चुनाव में नकार दिया था। बीजेपी ने उन्हीं पर विश्वास व्यक्त किया है क्योंकि उनके पास चेहरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। यदि रेणुका सिंह की बात करें, वो सांसद कहाँ से हैं? सरगुजा से। टिकट कहाँ दिया गया है? कोरबा से। और उसी प्रकार से आप देखें विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थलगांव, उसको दिया गया कुनकुरी। और गोमती साय रहती हैं कुनकुरी, उसको दिया गया पत्थलगांव। ओपी चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। तो हारे हुए लोगों में वो दांव लगा रहे हैं। कल जब मैं यहाँ से गया उस समय बोला था कि ये जानबूझ के सूची लीक की गई है। यदि जानबूझ के नहीं होता तो मैंने कहा था ईडी-आईटी का रेड पड़ चुका होता, जो भी मीडिया हाउस ने इसको लीक किया है। लेकिन जो सूची आई है आप देख लें, वही सूची है, वही नाम है जो लीक हुआ था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत हुआ है। ये लीक कराया गया है, लीक हुआ नहीं। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को लेकर भी बड़ा बयान दिया। इस लिस्ट में ज्यादातर रमन सिंह के समय में मंत्री रहे उन नेताओं को भी टिकट दिया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि चल तो उन्हीं की रही है। जो सूची जारी हुई है कहां से हुई है, लीक हुआ था कहां से हुआ था, सब जानते हैं। भले ही अरुण साव को अपने बगल में बैठा लें, लेकिन चल तो रही है रमन सिंह की ही। आपको बता दें कि लगातार चर्चा हो रही थी कि संगठन में बदलाव के बाद रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया गया है। बीजेपी ने बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा से ईश्वर साहू को टिकट देकर हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ये लोग लाख कोशिश कर लें, लेकिन ये मुद्दा नहीं उठ सकता। बीजेपी किसको टिकट देती है नहीं देती है ये उनका नजरिया है। साजा में बीजेपी की और भी कार्यकर्ता थे। ये तो विशुद्ध रूप से अराजनैतिक व्यक्ति को टिकट दिया गया, राजनीति में वो थे ही नहीं। आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल महीने में बिरनपुर में दो समुदाय के बीच झड़प हुई और उसमें ईश्वर साहू के बेटे की हत्या हो गई थी। इसके अलावा दूसरे समुदाय के 2 लोगों की हत्या हुई थी। इसके बाद पूरे इलाके में 1 महीने तक तनाव की स्थिति रही। अब अपना बेटा खो चुके ईश्वर साहू को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। चाहे वो अमर अग्रवाल जी हों, चाहे राजेश मूणत जी हों, चाहे वो प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, ये सारे चेहरे पिछले समय जनता ने नकार दिया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है और इनके पास अब कोई चेहरा नहीं है। मतलब जो हारे हुए हैं उसके भी, उस सीट में भी वो सारे लोगों को टिकट दिए हैं। अब कुल मिलाकर देखना होगा कि बीजेपी ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, क्या इस बार वो बीजेपी को जीत दिला पाते हैं या नहीं। वैसे इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो IBC 24 के हमारे YouTube चैनल IBC 24 मैदानी को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।